इधर झारखंड में एनआरसी लागू करेगी बीजेपी। जी हां, केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा। घुसपैठियों से हिंदू आबादी कम हो रही है, घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। आदिवासी आबादी 44% से 28% रह गई है, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा। हेमंत सोरेन पर शिवराज सिंह चौहान जमकर बरसे। ये चुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव है। रोटी, बेटी और मिट्टी तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है, तो ये शिवराज सिंह चौहान की ओर से कहा गया। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी एनआरसी लागू करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि असम में एनआरसी लागू हो चुका है। पूरे देश भर में पहला ऐसा राज्य है जहां पर एनआरसी असम में लागू हो। और बीजेपी का यह कहना है कि पूरे देश भर में लागू किया जाएगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी बात कही है। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आया। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के दौरे पर है शिवराज सिंह चौहान और इन्हें झारखंड चुनाव प्रभारी भी बनाया गया है, जिसके तहत शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी बात कही है और ये कहा है कि झारखंड में एनआरसी हम भी लागू करेंगे। के कारण बाकी आबादी हिंदू और बाकी बुरी तरह प्रभावित हुई है, लगातार कम हो रही है। रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो, और बेटी, ये तीनों बचाना ये हमारा संकल्प है। और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। नागरिकता का रजिस्टर बनेगा जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। ये हमारा संकल्प है। घुसपैठियों के देखिए, शिवराज सिंह चौहान की ओर से संकल्प तो ले लिया गया है, लेकिन इसका कायाकल्प कब होता है ये देखने वाली बात है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं। हमारे साथ में न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए। सर, जिस प्रकार से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया, उन्होंने कहा कि अब झारखंड में एनआरसी लागू होगा। चुनाव से पहले इस प्रकार का बड़ा ऐलान कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये बीजेपी का एक कोर इशू है और चूंकि झारखंड की अगर बात करें तो शिवराज जी का दावा है कि संथाल परगना जो क्षेत्र है वहाँ डेमोग्राफी जो है, आदिवासियों की आबादी करीब करीब 41% थी, लेकिन अब संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत 28 के आसपास हो गया है। और इसके लिए उनका आरोप है कि इसके लिए जिम्मेदार बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिनकी निरंतर घुसपैठ हो रही है। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की जो सरकार है झारखंड में, वो अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए इस घुसपैठ को लेकर आंखें मूंदे हुए है। और यही वजह है कि झारखंड का पूरा डेमोग्राफी, वहां की आबादी का अनुपात जो है वो गड़बड़ा रहा है और घुसपैठिए न सिर्फ वहां प्रवेश पा रहे हैं बल्कि उनके जरूरी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड इत्यादि भी बनाए जा रहे हैं, जिससे वो चुनाव की प्रक्रिया में भी शामिल हों और राजनीतिक लाभ पहुंचाएं उस दल को जो उनकी घुसपैठ को अलाउ कर रहा है। तो बड़ी गंभीर बात है और ये विषय न सिर्फ झारखंड बल्कि पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के साथ पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में निरंतर बड़ा विषय है। जैसा हम जानते हैं कि इसके पहले आसाम में इस तरह के आरोप लगे और आसाम में इसको लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा बयान है शिवराज जी का कि एनआरसी लागू होगा और वो उनका ये भी दावा है कि वहाँ बीजेपी की सरकार बनने पर चुन चुन के घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। जी। तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान की ओर से ये बयान किया गया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों से हिंदू आबादी कम हो रही है। आदिवासी आबादी पहले 44 थी, जो कि अब 28% रह गई है। और इसी के तहत उन्होंने कहा कि जैसे ही विधानसभा चुनाव की बात में अगर बीजेपी